जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में 14 अगस्त 2023 की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। देखते हैं यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से आज पूछा गया था, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जिसका राइट आंसर होगा गंगा। गंगा जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है टोटल वह 2525 किलोमीटर है। इसे भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। देखिए, गंगा के बारे में और इसके साथ ही कुछ नदियों के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूं। यहाँ पर देखेंगे आप, गंगा नदी की टोटल लंबाई जो है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसके बारे में आप लोगों से पहले ही दिन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी, जिसके बारे में आप लोगों से दूसरे दिन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। और भारत की जो चौथी सबसे बड़ी या हम कह सकते हैं लंबी नदी वो है यमुना, और पांचवी सबसे लंबी नदी है नर्मदा। यमुना जो है यह भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। नर्मदा जो है यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और यहां पर देखेंगे आप कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा चंबल। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, जो कि मैंने आप लोगों को बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आरबीआई से एक क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। डेली आरबीआई से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में आरबीआई के जो 25वें गवर्नर हैं वह है शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, भारत में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा बूलर झील। भारत में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह बूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यही आपसे पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तब आपका आंसर होगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था, रासलीला नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। रासलीला नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। इसकी राजधानी है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और सीएम है योगी आदित्यनाथ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है? क्या पूछा गया था? वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा लाइकेन को। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। लाइकेन SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे SO2 की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? क्या पूछा गया है? भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। यह सभी भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य हैं। देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया था कि भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, जिसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए थे, और उन 4 ऑप्शंस में से इनमें से किसी एक का नाम रहा होगा और उसी का राइट आंसर आप लोगों को बताना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से इकोनॉमिक्स में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कल पूछा गया था कि वर्तमान समय में रेपो रेट कितनी है, तो आपका आंसर होगा 6.50% है। और वर्तमान समय में रिवर्स रेपो रेट कितनी है, यह क्वेश्चन पहले दिन थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो राइट आंसर होगा 3.35% रिवर्स रेपो रेट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर आप लोगों से देखिए, इतिहास से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, रास तरंगिणी के रचयिता कौन है? क्या पूछा गया था कि रास तरंगिणी की रचना किसने की है या किसके द्वारा रचित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है कल्हण के द्वारा। रास तरंगिणी की रचना जो है यह कल्हण के द्वारा की गई थी। रास तरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रास तरंगिणी किस भाषा में लिखी गई, तब आपका आंसर होगा संस्कृत। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया था, किस नृत्य में बांस की डंडियों पर नृत्य किया जाता है? ठीक है, इसमें इस प्रकार से क्षैतिज जो होती है बांस की डंडियां बिछा दी जाती है और इसके ऊपर जो नर्तक होते हैं खड़कर क्या करते हैं, डांस करते हैं। तो यहाँ पर वही आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किस नृत्य में बांस की डंडियों पर नृत्य किया जाता है। तो राइट आंसर होगा चेराब, जो कि मिजोरम राज्य से संबंधित है।
इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। और जो सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है वह भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। इनकी पीडीएफ फाइल जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी डेली सभी शिफ्टों के फुल एनालिसिस की। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही यदि आप लोगों का आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमें अपने एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो राइट आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया था अकबरनामा के लेखक कौन थे। क्या पूछा गया था, अकबरनामा के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल जो हैं यह अकबरनामा के लेखक थे और यह किताब जो है फारसी भाषा में लिखी गई थी। अकबर के बारे में बात की जाए तो अकबर तीसरा मुगल सम्राट था, ठीक है। और यहाँ पर अकबरनामा में अकबर के जीवन की घटनाओं और उसके शासनकाल का जिक्र किया गया है। अकबर जो है यह मुगल सम्राट हुमायूं का पुत्र था। अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हुमायूं का मूल नाम नसीरुद्दीन था और मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने, जिसका मूल नाम जहीरुद्दीन था। इन तीनों के मूल नाम आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जहांगीर का नाम भी पूछा जाता है कि जहांगीर का मूल नाम क्या था, तब आपका आंसर होगा सलीम था। और शाहजहां का मूल नाम क्या था, तो खुर्रम था, ठीक है। यहाँ तक के जितने भी शासक हैं मुगल शासक, इनके मूल नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे आपको याद रखना। अकबर का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, हुमायूं का नसीरुद्दीन हुमायूं और बाबर का जहीरुद्दीन बाबर। सलीम अर्थात जहांगीर का मूल नाम सलीम था और शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। आगे चलते हैं, देखिए आज ही के दिन अर्थात 14 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए अब उन्हें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा घनानंद। घनानंद जो है यह नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश की स्थापना किसने की थी, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी और इसका अंतिम शासक था घनानंद। नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और प्रधानमंत्री जो है वह चाणक्य था। चाणक्य के और भी नाम आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चाणक्य के अन्य नामों में विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी इसे जाना जाता था। चाणक्य ने किसकी रचना की, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो राइट आंसर होगा अर्थशास्त्र की रचना की थी, जो कि राजनीति पर आधारित है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ, यदि आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा बिंदुसार, जिसे भद्रसार या बारिसार के रूप में भी जाना जाता था। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका होगा अशोक महान बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अशोक महान ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। और कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में किस शासक के द्वारा लड़ा गया, तब भी आपका आंसर होगा सम्राट अशोक महान के द्वारा। और अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा कुणाल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है मुद्रास्फीति क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख कौन हैं, तो राइट आंसर होगा प्रवीण सूद। हाल ही में सीबीआई के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यह आप लोगों का करंट अफेयर से क्वेश्चन था। सीबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है ठुमरी जो लोक गायन है यह कहाँ से संबंधित, ठुमरी का संबंध किस राज्य से, तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य से है। और बेगम अख्तर जो है यह ठुमरी शैली की लोकप्रिय गायिकाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था कौन सी नदी भारत में निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। चार ऑप्शन में आपको सिंधु, रावी, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। और चेनाब ऑप्शन में आपको दिए गए थे, सतलुज, सिंधु और चेनाब ऑप्शन में दिए गए थे। और पूछा गया था कि कौन सी नदी भारत में निकलती है और भारत में समाप्त हो जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत थे और ऑप्शन के अनुसार जो राइट आंसर था वह था चंबल। चंबल नदी जो है यह भारत में निकलकर भारत में ही समाप्त हो जाती है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के महू के निकट जानापाब पहाड़ी से होता है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है और जिसकी टोटल लंबाई 965 किलोमीटर है। चंबल जो है यह यमुना की सहायक नदी है।
चंबल नदी को पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी के द्वारा ही होता है। चंबल नदी के कारण मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित मध्य प्रदेश का जिला मुरैना जिला है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, तब आपका आंसर होगा चंबल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। क्या पूछा गया था? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तब आप क्या आंसर करेंगे? तो राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। इनसे रिलेटेड दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है, तो राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण जो है या इसे लिखवाया किसके द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति को लिखवाया गया था, जिसमें समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त जो है यह चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था गेहूं को किस पृथक्करण विधि के द्वारा साफ किया जाता है। तो क्लास 6 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। राइट आंसर होगा चालन विधि के द्वारा साफ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो कि आप लोगों के शिफ्ट में पूछे गए थे 14 अगस्त की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में, क्योंकि 14 अगस्त को 2 ही शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। और कैंडिडेट, यदि आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आप लोग इस नंबर पर जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस पर व्हाट्सअप करके हमसे अपने सारे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए थे, जिससे आप लोगों के फ्रेंड्स की मदद हो पाएगी और उनकी भी अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।